बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफार्म से मैं दुर्गादास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विषय विज्ञान कक्षा 6 नया चैप्टर शुरू करते हैं। पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अलग करना। दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, उनको अलग करना, पदार्थों का पृथक्करण। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को अलग अलग करते हैं। गेहूं के साथ में कंकर पत्थर होते हैं, हम उस कंकर पत्थर को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, गेहूं से अलग करते हैं। जिनकी मात्रा कम है, कंकर पत्थर की मात्रा कम है, गेहूं के दानों की मात्रा अधिक है, तो जिनकी कम मात्रा है उनको अलग करते हैं। तो आज हम ये नया अध्याय है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को अलग अलग करना। अलग अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं इस पाठ का थोड़ा आधार बता देता हूँ कि ये पदार्थों का जो पृथक्करण है वो क्या है। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें हम पदार्थों को अलग करते हैं। अलग का मतलब पृथक करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं। हम पोहे खाते हैं, पोहा जिसको कहते हैं, उसमें हरी मिर्च होती हैं। कई बार हम उसमें से कुछ हरी मिर्चों को पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कुछ मिर्चें रखते हैं, कुछ मिर्चों को हम अलग कर देते हैं। पृथक क्यों किया? क्या आवश्यकता पड़ती है हमें पदार्थों को अलग अलग करने की? बहुत सारे ऐसा मिश्रण है, कुछ पदार्थ अनुपयोगी होते हैं, काम में नहीं आते, उनको अलग करते हैं। कुछ पदार्थ उपयोग आते हैं, उनको अलग कर देते हैं, अनुपयोगी पदार्थों को अलग कर देते हैं। हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। अलग करने की क्यों आवश्यकता हुई? बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। दूध और दही से मक्खन अलग करना, नमक और पानी को अलग करना, नमक की झील जो होती है उस झील में नमक को पानी से अलग करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज इस अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि पदार्थों को अलग कैसे करते हैं, क्या क्या विधियां हैं। चाय बनाने के बाद पत्तियों को छानकर अलग करते हैं। छानकर अलग करते हैं। ये छानना भी एक पृथक्करण की विधि है। हम आगे पृथक्करण की विधियां पढ़ेंगे, उसमें मैं पूरे बताऊंगा कौन कौन सी विधियां हैं। यहाँ कुछ एक संक्षेप में पढ़ लीजिए। छानना भी पदार्थों को अलग करने की एक विधि है। फसल कटाई के बाद अनाज और
भूसे को अलग अलग किया जाता है। खेत में जब फसल काट लेते हैं उसके बाद अनाज और भूसे को अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं। मक्खन को अलग करने के लिए, मक्खन को दही और दूध से अलग करने के लिए मंथन करते हैं, मंथन करते हैं। यानी दूध और दही को मथते हैं। मथने से क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है। पूर्व अध्याय में, इससे पहले वाले अध्याय में हम रेशों के बारे में पढ़े थे। जो रेशे होते हैं जिससे कपड़े बनते हैं, धागे बनते हैं, रेशों से बीजों को अलग करते हैं। पूर्व अध्याय में हमने रेशों को बीजों से अलग करने, बीजों से अलग करने, पहले के जो अध्याय था जिसमें हम प्राकृतिक कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा था, तो अलग किया जाता है रेशों को। पूरे अध्याय में हमने रेशों को बीजों से अलग करने को कपास ओटना कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। किस तरह कपास को ओटकर रेशे और बीजों को अलग करते हैं। आपने पोहे खाए होंगे, आपने पोहे खाए होंगे। इनमें से या इसमें से कुछ हरी मिर्च को अलग किया होगा। अलग यानी पृथक किया होगा। जब ज़्यादा चरचरी हो जाती है, होती है मिर्च, तो हम कुछ मिर्च को पोहे से अलग कर लेते हैं, छांट लेते हैं। तो ये कुछ बातें थी पदार्थों को अलग करने की। अब यहाँ पर कुछ इससे मिलती जुलती थोड़ी और जानकारी है। एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं। भरे हुए हैं। आपको अलग करने के लिए कहते हैं, आपको इन दोनों को अलग करने के लिए कहा जाता है। के लिए कहा जाता है कि भाई इनमें से आपको अलग अलग करना है। इनको अलग करना आसान है। इनको अलग करना आसान है। सरलता से आप आम और अमरूद को अलग अलग कर सकते हैं। अब आपको रेत और
नमक का मिश्रण, नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कहा जाता है। अब हम आपको कहते हैं कि आपको रेत और नमक के मिश्रण को अलग करना है। आप कैसे करेंगे? थोड़ा बड़ा ही कठिन है अलग करना, लेकिन पृथक्करण की विधियों में है, आप अलग कर सकते हो। पृथक्करण की कुछ विधियां ऐसी है जिसमें आप रेत और नमक को अलग कर सकते हो, लेकिन इसको पृथक करना कठिन है। इसको पृथक करना कठिन है। पृथक्करण की विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। पृथक्करण की विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। पृथक्करण की पदार्थों की प्रकृति क्या है, पदार्थ का नेचर क्या है, उस नेचर के अनुसार पृथक्करण की अलग अलग विधियां हैं। एक ही विधि सभी पदार्थों में काम नहीं आती। आप चाहते हो कि भाई एक ही विधि से हम सभी पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं, नहीं। पृथक्करण की विधियां पदार्थ की प्रकृति के अनुसार काम आती है। अलग अलग विधियां हैं, हम आगे के वीडियो में इन विधियों को और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पृथक जो किए गए पदार्थ होते हैं, जो अलग पदार्थ कर दिए, उनका आकार और अनुपात अलग हो जाता है। पृथक किए गए पदार्थ का अनुपात और आमाप अलग हो जाता है। यहाँ पर पदार्थों का अनुपात आया हुआ है। पदार्थों का अनुपात का मतलब होता है जैसे 10 किलो गेहूं को हमने उनमें से कंकर पत्थर को अलग किया। एक 10 किलो गेहूं है, उसमें से हमने कंकर पत्थर को अलग किया। जो कंकर पत्थर अलग हुए वो लगभग मान लीजिए 50 ग्राम है। 50 ग्राम जो है वो कंकर पत्थर है, और बाकी जो 10 किलो में से 50 ग्राम घटा दिए हमने, 10 किलो में से 50 ग्राम घटा दिए, 9 किलो 950 ग्राम गेहूं है। तो इसका पदार्थों का ये अनुपात बन गया और आमाप अलग अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। पदार्थों की प्रकृति के अनुसार, पदार्थों की प्रकृति के अनुसार पृथक्करण की विधियों को काम में लिया जाता है। पदार्थों की जो प्रकृति है उसके अनुसार उन विधियों को काम में लिया जाता है। द्रव पदार्थ, पदार्थ की वैसे 3 अवस्था होती है, मैं यहाँ बता देता हूँ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस,
द्रव और गैस। मैंने यहाँ पर जो आपको एक उदाहरण बताया था गेहूँ कंकर पत्थर का, तो गेहूँ और कंकर पत्थर जो है वो ठोस अवस्था है। तो पदार्थों की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थों की 3 अवस्था, और पदार्थों में गुण धर्म अलग अलग होते हैं। पदार्थों के जो गुण धर्म है, पदार्थों के गुण धर्म अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर बात आई है कि पदार्थों के गुण धर्म। अब गुण धर्म का मतलब होता है पदार्थ की विशेषता, कि पदार्थ की विशेषता क्या है, पदार्थ ठोस है या द्रव है या गैस है, ये इनके पदार्थों के गुण धर्म कहलाते हैं। इन्हीं गुण धर्म के आधार पर, इन्हीं गुण धर्म के आधार पर पृथक्करण की विधियां काम आती है। पृथक्करण की विधियां काम आती है। तो बच्चों ये जानकारी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। अगले वीडियो में हम पृथक्करण की विधियां पढ़ेंगे। बहुत सारी विधियां हैं, प्रत्येक वीडियो में हम 1-2 विधियां पढ़ेंगे, उनके क्रियाकलाप भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।